उत्तराखंड में लोग इन दिनों सड़कों पर हैं और कड़े भू कानून बनाने की मांग हो रही है। अभी हाल ही में काफी बड़ी तादाद में प्रदेश के हर हिस्से यानी जिले से उत्तराखंडी सड़क पर एक बड़े आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। पहाड़ी प्रदेश के अक्सर शांत सरल रहने वाले निवासी इन दिनों हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है हिमाचल में धारा 118 और क्यों उत्तराखंड में उठ रही है इसी तर्ज पर कानून बनाने की मांग? वीडियो में इसी पर बात करेंगे विस्तार से। बीते लंबे वक्त से उत्तराखंड में भू कानून में सुधारों की मांग हो रही है। उत्तराखंड के लोग लंबे वक्त से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून और भूमि सुधारों की मांग करते रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं और प्रदेश में धारा 118 के तहत जमीन के मालिकाना हक को लेकर बहुत ही कड़े नियम कायदे कानून हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के निवासी हिमाचल की ही तर्ज पर भू कानून चाहते हैं उत्तराखंड में। सबसे पहले जानिए आखिर क्या है धारा 118। हिमाचल प्रदेश में किराएदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 के तहत हिमाचल के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। इस एक्ट में धारा 118 के तहत गैर कृषकों को जमीन बेचने पर प्रतिबंध है, यानी हिमाचल का गैर कृषक भी हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता। धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश का कोई भी जमीन मालिक किसी भी गैर कृषक को किसी भी जरिए जैसे सेल डीड, गिफ्ट, लीज, ट्रांसफर, गिरवी जैसे तरीकों से जमीन नहीं दे सकता है। भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 2 के मुताबिक जमीन का मालिकाना हक उसका होगा जो हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन पर खेती करता होगा। जो व्यक्ति किसान नहीं है और हिमाचल में जमीन खरीदना चाहता है उसे प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार से अनुमति लेने पर मालिकाना हक मिल जरूर सकता है, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिले हैं। उद्योग या पर्यटन से जुड़े विकास से जुड़े मामलों में ही सरकार पूरी तरह से जांच परख के बाद जमीन पर फैसला लेती है। जमीन का CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज भी किया नहीं जा सकता, यानी जमीन अगर किसी अस्पताल के लिए ली गई है तो उस पर मॉल या अन्य औद्योगिक इकाई भी नहीं लग सकती। लीज को लेकर भी हिमाचल में कड़े नियम हैं। लीज या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी की जमीन भी किसी हिमाचली के नाम पर ही होनी चाहिए। हालांकि मौजूदा सुखविंदर सुक्खू सरकार ने लीज के वक्त को 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष का कर दिया है। इसके बावजूद हिमाचल के भूमि सुधार अधिनियम में कई ऐसे पहलू हैं जो सरकार की मंजूरी के साथ गैर हिमाचली या गैर कृषक के जमीन खरीदने के प्रावधान को राह भी देते हैं। लेकिन भूमि सुधार अधिनियम के तहत धारा 118 हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करती है और जमीन का मालिकाना हक भी हिमाचल के किसान को ही देती है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी फरवरी 2023 में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि हिमाचल में केवल और केवल किसान ही जमीन खरीद सकते हैं। अन्य लोगों को राज्य में जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। 1972 के भूमि सुधार अधिनियम का हवाला देते हुए जजों की पीठ ने कहा था कि इसका उद्देश्य गरीबों की छोटी कृषि भूमि को बचाने के साथ कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए बदलने की जांच करना भी है। अब सवाल आता है कि धारा 118 की जरूरत पड़ी क्यों? देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल राज्य अस्तित्व में आया तो कुछ साल बाद ही भूमि सुधार कानून लागू हो गया। कानून की धारा 118 के तहत लैंड सीलिंग एक्ट में कोई भी व्यक्ति 150 बीघा जमीन से अधिक रख ही नहीं सकता। हिमाचल में बागवानी और खेती के कारण यहां की प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य राज्यों से काफी हद तक बेहतर है। यह बात अलग है कि उद्योगों के लिए सरकार जमीन देती है। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल के ज्यादातर इलाके देश के दुर्गम इलाकों में आते हैं। हिमाचल के पास
सीमित भूमि है और पहाड़ी पर्यटन राज्य होने के नाते हिमाचल के निर्माताओं ने पहले से ही भविष्य को भांपते हुए हिमाचल के छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम पहले ही उठाया था। हिमाचल ने अपनी जमीन बचाने के लिए शुरू से ही काम किया है। धारा 118 के साथ छेड़छाड़ की कोई भी राजनीतिक दल सोच भी नहीं सकता। यहां की जनता जागरूक है और भूमि सुधार कानून के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती। वहीं इसके उलट उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में साधनहीन लोग धन के अभाव में अपनी जमीन बेच देते हैं और इस तरह वो भूमिहीन हो जाते हैं। सख्त भू कानून के अभाव में उत्तराखंड के जंगल भी इस समय खतरे में हैं और पलायन का कारण भी उत्तराखंड में यही रहा है कि खेती से रोजगार के खास प्रयास यहां हुए नहीं। उत्तराखंड में इन्हीं कारणों से गांव बचाओ यात्रा, चिपको जैसे आंदोलन देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो उत्तराखंड को भी हिमाचल जैसे कानून की दरकार है? इसका सबसे पहला कारण है पहचान और सभ्यता पर बड़ा संकट। उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति भी अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग यदि उत्तराखंड में बेरोक-टोक जमीन खरीदते रहेंगे तो यहां के सीमित और छोटे किसान भूमिहीन हो सकते हैं। हिमाचल ने इस संकट को अपने प्रदेश में अस्तित्व में आने से पहले ही पहचान लिया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार ने ऐसे कानूनों की नींव रखी कि हिमाचल की भूमि बाहरी लोग ले ना पाएं। यही कारण है कि हिमाचल में बाहरी राज्यों के प्रभावशाली लोगों के ना के बराबर जमीन खरीदने के उदाहरण पाए जाते हैं। बेशकीमती कृषि और बागवानी भूमि को धन्ना सेठों के हाथों बिकने से बचाने के लिए उत्तराखंड अब हिमाचल की राह पर चल पड़ा है। पिछले काफी वक्त से उत्तराखंड की अपनी जमीन बचाने की कोशिश करने वाले लोग हिमाचल की तर्ज पर कड़ा भू अधिनियम कानून लागू करने की मांग उठा रहे हैं। गौरतलब है कि एक बड़े आंदोलन के बाद अलग राज्य बनने से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। यहां मैदान और पहाड़ के अपने अपने मसले थे। पहाड़ की जनता अपना अलग राज्य चाहती थी। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए पहाड़ में विकास ना के बराबर हुआ था। बेशक देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में उद्योग और अन्य संस्थानों के होने से कई लाभ हैं, लेकिन ठेठ पहाड़ी लोग अभी भी विकास को तरस रहे हैं। ऋषिकेश सरीखे आध्यात्मिक नगरों के राज्य उत्तराखंड में देश ही नहीं विदेश से भी योग व अध्यात्म के इच्छुक लोग आते हैं। ऐसे में पहचान बनाने को लेकर तो उत्तराखंड के पास कोई संकट है नहीं, लेकिन एक ऐसा संकट जरूर इस राज्य में है जिसे लेकर यहां की जनता ने भरपूर आवाज उठाई और अब उसको लेकर चिंतित भी है। दरअसल उत्तराखंड की जलवायु, जल, जंगल और जमीन बेशकीमती हैं। जंगल ज्यादा हिस्से पर है, लिहाजा वन क्षेत्रों के बीच खेती की जमीन बहुत कम तादाद में है और धन्ना सेठ यहां की जमीन खरीदकर स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। यहां की जमीन पर बड़े रिजॉर्ट बनाकर लाभ कमा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड में खेती को अधिक महत्व ही नहीं मिल रहा है। हिमाचल बागवानी में टॉप पर है और बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी नाम कमा रहा है, जबकि उत्तराखंड में बागवानी और कृषि पर सरकार ने कोई खास प्रयास किया ही नहीं। इसलिए अब उत्तराखंड की जनता अपने यहां हिमाचल जैसा सख्त भू कानून चाहती है और जिसकी राह पर अब उत्तराखंड चल निकला है बिना किसी भय के। उत्तराखंड के इस ज्वलंत मुद्दे के बीच एक और मुद्दा है जिसकी मांग भू कानून के साथ साथ ही उठी है और वह है मूल निवास। अगले वीडियो में हम मूल निवास की पूरी कहानी लेकर आपके सम्मुख फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें ताकि इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश के लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाया जा सके। नमस्कार।